Students, today I am here with a new topic from your English grammar book, that is verb. Students, there are many parts of a sentence like subject or noun, verb, object, preposition, determiners, adjective, adverbs, etc. The verb is the main part of any sentence. And let me define this concept. verb को हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्रिया यानी जिस शब्द से हमें किसी कार्य की करने या होने का पता चलता है. How will you define a verb? Verbs are the words which are used to denote action or state of a person or thing. यानी क्रिया वे शब्द होते हैं जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था के या कार्य के बारे में हमें बताते हैं. Examples: He reads a book. As you see here is a word in red colors, that is reads. यानी वह एक किताब पढ़ता है. अब रीड्स क्या है यहाँ पर? वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस, मिसिस गौर इज़ अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. मिसिस गौर एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका है. इज़ यहाँ पर रेड कलर में है तो ये हमारा वर्ब है. यानी ये हमें बता रहा है कि मिसिस गौर क्या करती हैं. ठीक है. फंक्शंस ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के कार्य क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब्स यानी कार्य बताने वाली क्रियाएं वो कौन सी होती हैं? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ सॉलिड एक्शन आर सेड टू बी एक्शन वर्ब्स. यानी वे शब्द जो कि एक बिल्कुल स्ट्रॉन्गली एक कार्य के बारे में बताती हैं हमें, तो उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल्स: वर्क, स्विम, सिट एक्सेट्रा. काम, तैरना या बैठना, उठना. और क्या हो सकते हैं? काम, गो, आना, जाना, इसको हिंदी में कहते हैं हम. तो ये सब आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं. यानी जो भी कार्य आप करते हो, रीड करते हो यानी पढ़ते हो, राइट करना, लिखना. ठीक है. इस तरह से जितने भी आप कार्य करते हो वो आपके एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं. सेकंड, सेइंग वर्ब्स. द वर्ड्स which express spoken action are called saying verbs. यानी बोले गए कार्यों को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों को हम saying verbs कहते हैं, यानी बताने वाली क्रियाएं कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर हियर. टॉक. टॉक मीन्स होता है बात करना. टेल मीन्स बताना. सजेस्ट मीन्स सलाह देना. तो ये तीनों वर्ब्स को किस में आएंगी? सेइंग वर्ब्स में. ओके. हेयर कम्स थिंकिंग एंड फीलिंग वर्ब्स यानी सोचने वाले और भावों को प्रकट करने वाली क्रियाएं. द वर्ड्स विच एक्सप्रेस फीलिंग्स और थिंकिंग आर सेड टू बी थिंकिंग एंड फीलिंग वर्ब्स. वे शब्द जो कि भावनाओं या विचारों को प्रकट करते हैं उनको हम सोचने वाली या भावनात्मक क्रियाएं कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर हियर. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. लाइक मीन्स पसंद करना. कंसीडर मीन्स मान लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. नाउ हियर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक एंड इनट्रांजिटिव मीन्स क्या होता है? अकर्मक. लेट मी डिफाइन दीज टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. First one, transitive verbs. It takes an object or transits or passes over the action from the subject to the object. यानी इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक चीज़ को दूसरी की तरफ स्थानांतरित करता है, यानी पास ऑन करता है. किससे? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. यानी वह क्रिया जो कि एक नाउन को
या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स आर हियर, परेश हर्ड अ नॉइज, परेश ने शोर सुना। करण बीट्स द थीफ, करण चोर को पीटता है। गौरी प्लग्स अ फ्लावर, गौरी फूल तोड़ती है, गौरी एक फूल तोड़ती है। इन द sentences mentioned on the previous page, each one of the verbs here, beats and plucks has an object. इन sentences में जो ये 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हर्ड्स, बीट्स एंड प्लग्स, जो भी हैं, इनके बाद में आप देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट है। कौन कौन से हैं वो? दिस मीन्स दैट एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। इसका क्या मतलब है? जो भी कार्य क्रिया के द्वारा किया गया है, कौन सा है वो? हर्ड, बीट्स, हर्ड, फर्स्ट वन इज हर्ड। हर्ड passes over from the subject परेश to the object noise। पहले सेंटेंस में जो हर्ड क्रिया है वो सब्जेक्ट परेश से होती हुई ऑब्जेक्ट को क्या है हमारा? नॉइस यानी शोर, उस पर आती है। द एक्शन डिनोटेड बीट्स, यानी बीट्स मीन्स जो कार्य होता है, पीटने का कार्य, मारने का कार्य, पासिस फ्रॉम करण, ये करण से होता है और किस पर आता है? ओवर टू द थीफ, चोर पर आकर टिक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्शन डिनोटेड बाय प्लक्स, यानी प्लक्स वर्ड, तोड़ने की क्रिया क्या दिखाती है हमें? पासिस फ्रॉम गौरी, ये गौरी सब्जेक्ट है, उससे होते हुए कहाँ आता है? ओवर टू द फ्लावर, ये फूल पर आकर टिक जाता है। सो द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इनमें जितनी भी वर्ब्स हैं वो आपकी सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। इन शॉर्ट यू कैन से द वर्ड्स विच रिक्वायर above, which requires an object to make complete sense, is known as transitive। यानी एक सेंटेंस की पूर्ण सेंस देने के लिए जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी आपको क्या याद रखना है? what thing you are to keep in mind, that a transitive verb always requires an object। Second, intransitive verb, that means akarmak kriya, it doesn't take an object or doesn't transit or pass over the action from the subject to the object। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता या कुछ भी पास ऑन नहीं होता है किसी से भी, तो वह क्रिया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती है, केवल सब्जेक्ट पर ही सीमित हो जाती है, तो वो आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स, मुकेश रन्स, मुकेश दौड़ता है। सेकेंड, नरेश लाव्स, नरेश हंसता है। थर्ड वन, महेश स्लीप्स, महेश सोता है। इन द अफॉरमेंशन्ड sentences, the verbs run, laughs and sleeps do not any object, do not need any objects। यानी इन सभी सेंटेंसेस में किसी में भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। thus the actions denoted by the verbs, इसलिए इन तीनों सेंटेंसेस में जो verbs हैं कौन कौन सी? runs, laughs and sleeps। stop at the respective subject and do not pass over to any objects, वो सब्जेक्ट से ही कनेक्टेड रह जाती हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पास ऑन नहीं होती। as these verbs have no objects, क्योंकि इनमें इन क्रियाओं के साथ में तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। the verbs in these examples are called intransitive verbs। तो इनमें जो तीनों वर्ब्स हैं रन्स, लाफ्स, स्लीप्स, ये तीनों क्या कहलाएंगी? अकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। एज दे डोंट ट्रांजिट और पास ओवर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वे कोई भी एक्शन को स्थानांतरित नहीं करती या पास ओवर नहीं करती हैं किससे?
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। इन शॉर्ट यू विल से द वर्ब्स which don't require any object are called intransitive verbs. You are to read the following sentences. आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। हर पिक्चर के नीचे एक सेंटेंस दिया है, देखिए। द गर्ल्स स्किप, लड़कियाँ रस्सी कूदती है। स्किप मीन्स होता है रस्सी कूदना, ठीक है। द मून शाइन्स, चांद चमकता है। रामू रन्स, रामू दौड़ता है। ये सेंटेंस तो कंप्लीट होता है, लेकिन देखिए the verbs skip, shines and runs make complete sense. ये सेंस तो पूरी दे रहे हैं, but and do not require any object. इनमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है to complete their meaning, उनके अर्थ को पूरा करने में। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? intransitive. You must define an intransitive verb like this. A verb that doesn't need an object to make complete sense is known as intransitive verb. Okay students, that was all about this lessons. I hope you have got this concept and you are to read at least twice at home and try to solve the exercises of this lesson. Till then, stay safe, fit and healthy at your homes. Bye.